जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता मिलने के बाद की कार्रवाई को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्पष्ट किया कि आवेदक निराश न हो। उनके पूर्व में दिए गए आवेदन पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा चयनित 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों चयन प्रक्रिया का परीक्षण किया गया था। इसमें कई अनियमितताएं पाई गई। साथ ही मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55 के तहत जारी किए गए कर्मचारी सेवा नियोजन निबंधन कार्य स्थिति नियम 1989, 1990, 2002, 2010, 2013, 2015 का पालन नहीं किया गया। चयन प्रक्रिया नितांत दूषित पाए जाने पर कलेक्टर सक्सेना ने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। इसमें पदोन्नति की कार्यवाही में विसंगति का परीक्षण लापरवाही पूर्वक करने वाले अधिकारियों में आशीष शुक्ला सहकारी निरीक्षक सहकारिता जबलपुर को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। प्रशांत कौरव तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला जबलपुर वर्तमान वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक जिला सिंगरौली को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया है। संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता पीके सिद्धार्थ द्वारा दूषित चयन प्रक्रिया को नियमों के विपरीत जाकर अनुमोदित करने पर उक्त कृत्य के लिए पीके सिद्धार्थ संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करने का प्रस्ताव आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रेषित किया गया है। पचौरी की विभागीय जांच शुरू। स्थापना प्रभारी सुभाष पचौरी द्वारा समस्त प्रक्रिया को जानबूझकर नजरअंदाज करने पर पचौरी द्वारा समय समय पर शासन द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के साथ साथ वर्तमान नियमों एवं विनियमों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में जानबूझकर नहीं लाया गया। इसलिए सुभाष पचौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई है। देवेंद्र राय भी गड़बड़ निकला। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जबलपुर वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नरसिंहपुर देवेंद्र कुमार राय के कार्यकाल में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया संपादित की गई। राय द्वारा आरक्षण के बिना दोषपूर्ण विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। परीक्षण समिति के दोषपूर्ण परीक्षण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। जिला सहकारी बैंक में निर्देश ये हुए थे कि वहाँ पर जो समिति प्रबंधक के पद रिक्त हैं उन समिति प्रबंधक के पदों में से 60% पद जो हैं वो जो सहायक समिति प्रबंधक है जो प्राथमिक सोसाइटियों में कार्यरत हैं उनके माध्यम से भरे जाने थे। इसकी प्रोसेस चली थी। इसमें कुल मिला के 108 आवेदन आए थे। 108 आवेदनों में से 28 व्यक्ति पात्र पाए गए थे, जिसमें से 27 लोगों के नियुक्ति पत्र जारी हुए थे। मीनवाइल ये शिकायत आई थी कि इनकी जब नियुक्ति हुई है समिति प्रबंधकों की, सहायक समिति प्रबंधकों की, जो उनकी प्रारंभिक नियुक्ति है उस नियुक्ति में जो है मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। उसके संदर्भ में हमने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी में सीनियर ऑफिसर्स को रखा था। उन्होंने जांच करके पाया कि जो मूल पद पे जो इनकी नियुक्ति हुई है उसमें काफ़ी सारी विसंगतियां हैं। मसलन एक चयन समिति होती थी तो चयन समिति की बैठक ही नहीं हुई। प्रोसीडिंग यदि हुई है तो प्रोसीडिंग में कुछ घटाया बढ़ाया गया है। प्रोसीडिंग में कई जगह दस्तखत नहीं है या बैक डेट में दस्तखत हैं। नियुक्ति आदेश का GR के द्वारा या AR के द्वारा या DR के द्वारा अनुमोदन होना था, वो अनुमोदन नहीं है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत इसमें थी कि जो नियुक्ति की प्रोसेस के लिए परिपत्र जारी हुआ था उसमें आरक्षण की सूचना जारी नहीं हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को लाके समिति ने पाया कि पूरी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो दूषित है। तो दूषित प्रक्रिया होने की वजह से हमने इसको निरस्त कर दिया है। जिन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, साथ साथ नियुक्ति की नवीन प्रक्रिया भी जारी कर रहे हैं। इसमें एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों ने पहले आवेदन दिए थे या जिन भी लोगों की नियुक्तियाँ अभी हुई थी उन सारी नियुक्तियों को, उनके जो आवेदन पत्र हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, उनको हम फिर से पुनर्विचार में लेंगे, उन पर फिर से विचार करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से वो उनकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो खत्म हो गया है। यदि वो पात्र होंगे उस पात्रता के आधार पर उनकी नियुक्तियाँ पूरी प्रोसेस को करके, खासतौर से आरक्षण वाली जो प्रोसेस है उस सारी प्रोसेस को करने के बाद फिर से किया जाएगा। जाँच कमेटी ने एक चीज़ और पाई है कि जो पात्रताओं के लिए जो अर्हताएँ डिसाइड की गई हैं, कुछ अर्हताएं ऐसी हैं जिनके बारे में शिथिलीकरण होना चाहिए। उसके लिए हम राज्य शासन से अनुरोध करेंगे।